the replica of the bombs that they dropped. ये सारे जो पुराने कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं. When you come to a place like this, आप सोचते हो कि like where do we stand? Like 75 years later, ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, this is the atomic bomb dome. This city is as old as our country's independence. यहाँ पे बॉम्ब गिरने के बाद मरे थे. They were desperately asking for water. All right, तो अभी आ गए हम हिरोशिमा कैसल में. कैसल के जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे चल के काफ़ी जाना पड़ता है. एंड आपको कैसल बाहर से देखने के लिए कोई फीस नहीं लगती है. अंदर जाना है तो यू हैव टू ऑफ कोर्स पे एन एंट्रेंस फीस. वो अभी आगे जाके जो है देख लेते क्या है. ये है हिरोशिमा कैसल. ये 70 इयर्स पहले बनाया गया था. ऑफ कोर्स इफ यू नो व्हाई इट हैड टू बी रीबिल्ट इज बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. हिरोशिमा एंड नागासाकी, they were the two places where atomic bombs were dropped and pretty much everything was destroyed in this city. ये है इस कैसल का मैस्कॉट. ये एक बिल्ली है. एंड आप यहाँ पे जब आते हैं इनके साथ फोटो लेना तो बनता ही है. एडमिशन फी यहाँ पे आने के लिए 370 येन है. आई होप अंदर एसी हो क्योंकि समर में आया हूँ मैं. जापान में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस साल. सो हिरोशिमा कैसल में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको जो भी हिस्ट्री है ये कैसल की है, स्पेशली prior and after it was destroyed, बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है. हिरोशिमा एक ऐसा शहर है जिसकी हिस्ट्री काफी दर्दनाक है और शायद ये इमेज के वजह से ही इंडियंस इधर कम आते हैं और ये ही सोचते होंगे कि ये टूटा फूटा रेडियो एक्टिव शहर होगा. पर आप आगे देखेंगे कि कैसे हिरोशिमा ने हमारी कंट्री की बेस्ट से बेस्ट स्मार्ट सिटीज की मॉडर्न प्लानिंग को भी पीछे छोड़ दिया है. बट वो सब करने के पहले लंच का टाइम आ गया था और लंच में आज हिरोशिमा का डोसा खाने वाले थे. तो ये जो डिश है इसका नाम है ओनिमिकी याची, which literally means everything on this dish is fried. As you can see, egg से नूडल्स से कैबेज से लेके सारी चीज़ें इसमें जो है फ्राई होके बनती है. यहाँ पे ये अंकल हमारा खाना भी बना रहे हैं, ड्रिंक्स का ऑर्डर भी लिया और सर्व भी कर रहे हैं. और ये जो हमारा फूड है ना, ये हॉट प्लेट पे ही इधर सर्व किया जाएगा और यहाँ से टुकड़ा आपको करके यू हैव टू ईट इट पीस बाय पीस. थैंक यू. सो अभी जो है आपको बता देता हूँ, ये पूरे बिल्डिंग में जो ये जितने भी आपको रेस्टोरेंट दिख रहे सब सेम आइटम सर्व करते हैं. नथिंग डिफरेंट बट दे ऑल मेक इट इन देयर ओन वे. इट्स ऑल डिफरेंट एट द सेम टाइम. सो यू कैन लाइक चूज फ्रॉम एनी प्लेस ओवर हियर एंड ईट योर मील एंड हैव अ गुड टाइम. तो हमारी हिरोशिमा की ये डे ट्रिप पे हमारी अगली स्टॉप जो है वो है द मेमोरियल म्यूजियम. ये म्यूजियम जो है इट्स वेरी सैड प्लेस टू कम एक्चुअली. दिस इज मेड इन द ऑनर एंड इन द मेमोरी ऑफ ऑल द थिंग्स दे लॉस्ट व्हेन द अमेरिकन्स ड्रॉप्ड द एटॉमिक बॉम्ब ओवर हियर इन हिरोशिमा. सो अंदर अभी जाएंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है. बहुत सारे म्यूजियम्स की तरह ये नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है. एंड लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट. ये पूरे म्यूजियम में जब आप आते हो तो आपको जो हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, द रियल एक्ट दैट एक्चुअली एंडेड द वर्ल्ड वॉर व्हिच वाज द अमेरिकन्स ड्रॉपिंग द एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, यहाँ पे आपको पूरा डिपिक्टेड है. हिरोशिमा के बारे में आपने स्कूल के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में तो पढ़ा ही होगा. ये जगह की एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री है क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब इधर गिरा था और उसका अंजाम काफी भयानक था. और ये म्यूजियम में आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बेहद ही क्लियर और दिल दहलाने वाली डिटेल्स में देखने मिलता है. यार इधर जब वॉक भी लेते हो एकदम ही ग्लूमी सा फीलिंग आ रहा है. ये जो पैसेज वे बना है, सो डार्क कार्पेट एंड लाइक द लाइट्स फॉलिंग फ्रॉम अबव गिव्स इट अ वेरी ग्रिम लुक. ये सारे जो पुराने कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं जो लोगों के मतलब बॉडी से बच गए थे
वो है यहाँ पे। किसी के शूज़ है, किसी के पैंट्स है, किसी का कुछ बॉटल पड़ा है। जस्ट टू लुक एट दीज ओल्ड क्लोथ्स ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, इट्स वेरी क्रेजी। ये सबसे गोरी स्टोरी है इसका पूरा। ये जो पत्थर है ह्यूमन शैडो एच्ड इन स्टोन, ये आपको जो शैडोई लाइन दिख रहा है यहाँ पे, कहते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे बैंक खुलने के लिए रुका था। ये बैंक के बाहर का पूरा स्टोन स्टेप्स था, और जब बॉम्ब फटा तो वो जो पर्सन का हीट, जो पर्सन को जो हीट के वजह से उसकी जो इम्प्रिंट थी इस पत्थर पे परमानेंटली एच हो गई थी। ऐसा इसका यहाँ पे कंडीशन है। तो ये जो बॉटल का एक रेप्लिका रखा है कि ऐसे एक नॉर्मल बॉटल जो बॉम्ब का हीट की वजह से ऐसे हो गया था। दिस इज वन ऑफ द फ्यू आर्टिफैक्ट्स दैट यू कैन एक्चुअली टच एंड फील ओवर हियर। ये जो पीछे स्पॉट है यहाँ पे पानी भर के रखा है, एंड आई एम अज्यूमिंग ये इसके लिए है कि जब बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉम्ब गिरने के बाद मरे थे, दे वर डेस्परेटली आस्किंग फॉर वाटर, एंड कोई नहीं था लिटरली यहाँ पे। एवरीबडी वाज सफरिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड। जो लोगों की भी एटलीस्ट सर्वाइवर्स जो है उनके जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है उसके हिसाब से, जो इवन म्यूजियम में हमने देखा कि लॉट ऑफ पीपल वो आस्किंग फॉर वाटर एंड डिडंट हैव इट। एंड यहाँ पे बहुत लोग ये जगह पे श्राइन पे आके पानी के बॉटल यहाँ पे ऑफर करके जाते हैं। दैट्स हाउ मच डेवस्टेशन वाज कॉज्ड आफ्टर द बॉम्ब्स लैंडेड ओवर हियर, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। सो अगर आपको ये बिल्डिंग के अंदर जाना है तो टिकट यहाँ पे ऐसे है, आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं, या तो क्लूब के थ्रू भी आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सो इधर काउंटर है, एंड नीचे आपको लाइक अ गिफ्ट शॉप एरिया टाइप का प्लेस है। एंड नाउ यू गेट टू गो इनसाइड द हिरोशिमा टावर गेट। अब जो मैं एक टावर में आया हूँ, एक बिल्डिंग है। बेसिकली ये बिल्डिंग आपको पूरी हिरोशिमा सिटी की एक बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू दे देती है, बट इसका एक स्पेशल जो व्यू है वो यहाँ पे ऐसा कुछ है। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, दिस इज़ द एटॉमिक बॉम्ब डोम। दिस इज़ द ओनली बिल्डिंग विच सर्वाइव्ड इन एटलीस्ट ऐसे स्ट्रक्चर में। ये एक ज़माने में बिफोर द बॉम्ब ड्रॉप वाज अ फैक्ट्री, एंड somehow it withstood everything that happened. ये आसपास पूरा, जैसे अभी आपने म्यूजियम में देखा ना, it was flattened, gone, कुछ नहीं था. But this building and a tree around it survived, and ये आज इस सिटी की एक तरफ से पास्ट की द हॉरर की पहचान बन के आज भी खड़ी है. You can't go inside, so आप ये जो तार है यहाँ पे आके इसकी व्यू एंजॉय कर सकते हो. It's so crazy कि ये शहर was completely devastated by the worst thing that could happen in a war, which is being hit by a nuclear bomb. And look at the city today. I mean, कुछ नहीं था इधर. This city is as old as our country's independence. 1945 में इनफैक्ट यहाँ पे बॉम्ब गिरा था, 2 साल पहले उस हमारे इंडिपेंडेंस के. And look what they managed to build out of
कंप्लीट डेवस्टेशन। आपने म्यूजियम में देखा ना, कि क्या मतलब कुछ भी नहीं बचा था। एंड व्हेन यू कम टू अ प्लेस लाइक दिस, आप सोचते हो कि लाइक वेयर डू वी स्टैंड, लाइक 75 years लेटर, इतनी गंद, इतनी पॉल्यूशन। एंड इफ एनीबडी, किसको एक्सक्यूज होना चाहिए था तो इट वाज पीपल लिविंग हियर इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब हिट आवर होम्स एंड लुक एट देम। यार there's so much to learn when you travel, and ये देखने के बाद truly like it's inspiration, it's very inspiring and very heroic of the people who have lived here through everything। और इतना सब कुछ होने के बावजूद they built such a beautiful city out of nuclear bomb attack का fallout के बाद। I hope like us as a country we learn something at least and become a lot better। I mean like come on यार, we can do a lot better। भाई मैं तो इधर इसके लिए आया था, ये मैंने एक वीडियो में देखी थी, और यहाँ पे एक स्लाइड है और मैं ये स्लाइड लेके नीचे जाने का मेरा पूरा प्लान है। तो स्लाइड ऐसे ही नहीं करने मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर यहाँ पे आपको एक वेवर, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ही आपको जाने देते हैं। सो ये भर देते हैं, फिर करते हैं। स्लाइड में बैठ के जाने का टाइम आ गया। सुपर फास्ट। आई होप आपको ये जापान की सीरीज अच्छी लग रही होगी, और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, हाइप और शेयर करने भूलना मत। और अगर चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तभी तक मिलते हैं जल्द एक अगले जापान की वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।